जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। तो आ गए हैं आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो लेकर, जिसमें अगेन मैंने कुछ स्लाइड्स रखी हैं और पीवाईक्यू का पंचनामा, जैसे कि आप जानते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच रखा है। उसके बाद मैंने कुछ अपने लिए स्लाइड आपको समझाएंगे, गपशप करेंगे, फिर प्रपोजिशन रखा है। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा बातें, एरर्स रखे हैं, एंड देन उसके बाद हम नियरेस्ट वोकैब्स करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और मोटो बस एक ही है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, ये आपके 2026 के जो CDS है, 2026 का जो CDS का फर्स्ट था, उससे ही सारे क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं। और यहाँ पे हम बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे हर एक कंसेप्ट को, और हर एक चीज़ को बहुत शानदार तरीके से ख़त्म भी करेंगे। और बस आपको एक काम करना है, अंत तक वीडियो पे ज़रूर बने रहें। हर एक चीज़ में जो एनालिसिस बात करेंगे, वो सारी एनालिसिस को लिख कर जाएँ। चलिए, तो पहले एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपके सामने लिखा है हु केम फर्स्ट इन द रेस। तो इसमें आपको बताना है यहाँ पर फर्स्ट क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले चलिए यहाँ पे हम कुछ बातें करते हैं, और कुछ बातों में आपको बताता हूँ। ये हमारी जो हम बात करेंगे, हमारी एक्स्ट्रा जो हमारी बातें होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा गपशप करेंगे, तो सारी चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। तो भाई लोग, आप लोग तैयार हो गए, ठीक है ना। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने से पहले दो चीज़ों को फॉलो करेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग कि आपको फॉलो करना है कि आप जिस वर्ड को ढूंढ रहे हैं उस वर्ड को अंडरलाइन करें। मान लीजिए जिस वर्ड को आप ढूंढ रहे हैं उस वर्ड को अंडरलाइन करें कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए। फिर ये देखें दूसरे पॉइंट में कि वो जो वर्ड है, वो वर्ड किसको मॉडिफाई करता है, यानी कि मॉडिफाई किसको कर रहा है, यानी कि किसी के बारे में कुछ बता रहा है क्या। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये अप्लाई करके दिखाऊंगा, आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल मुद्दे की बात कर रहे हैं, सीधे के टू एंड थ्रू। क्या है, पहले वर्ड को अंडरलाइन करना है, दूसरी बात आपको देखना है वो वर्ड मॉडिफाई किसको कर रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखना क्या है, आपको देखना ये है, हम बात करते हैं सबसे पहले नाउन की, कि नाउन को कैसे पहचानें। किसी नाउन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो नाउन को पहचानने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका कि जब आपको कभी भी आर्टिकल मिले, जब आपको कभी भी आर्टिकल मिले, तो आप समझ जाइएगा उसके बाद हमेशा नाउन ही आता है। पहला पॉइंट, आर्टिकल आपको स्पष्ट बताता है कि भाई मेरे बाद नाउन ही आता है और मैं नाउन के लिए ही आता हूँ। और आई थिंक आप जानते हैं कि आर्टिकल क्या होता है। जो नहीं जानते हैं तो आर्टिकल को लिख लें। AN ये इंडेफिनिट होते हैं और दा आपका डेफिनिट होता है। अगर आर्टिकल की क्लास नहीं देखी है तो यूट्यूब पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट में क्लास डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। गो एंड वॉच, ओके। तब तक यहीं रहें। देखिए, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिकल के बीच में आर्टिकल ऐसा हो सकता है, ये तो पति पत्नी है, ठीक है, ये हमेशा साथ में आते हैं। भाई ये कहती है मैं तो 7 जन्म का साथ निभा के रखूँगी, क्योंकि मैंने अपना साथ निभाया है, नाउन को अपना हाथ दिया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, क्या है भाई, इनकी शादी हुई तो बच्चे तो होंगे, तो बीच में कोई आ सकता है, बीच में भाई आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे जरूर आ जाएं, लेकिन इनका प्यार एक दूसरे के लिए ही अमर रहेगा। क्लियर है ना। तो एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन प्यार इसका अपने पति के लिए, नाउन के ही लिए रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो बीच में जैसे मान लीजिए ये आपका आर्टिकल है और ये आपका नाउन है, और बीच में छोटा सा इनका चिंटू आ गया, फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका बॉन्ड इसी से रहेगा, ये तो इनका प्यार की निशानी है। तो क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है कि आर्टिकल जो होता है वो केवल आपका नाउन के लिए आता है, नो मैटर दैट देयर इज एडजेक्टिव और एडवर्ब बिटवीन दैम। अब यहाँ पे एक और व्यक्ति आ सकता है जिसको हम कह सकते हैं इनके प्यार को तोड़ने के लिए, जो बंदा आएगा जिसका नाम है एडवर्ब। क्या नाम है? एडवर्ब। फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्टिकल स्टिल इसी के लिए यूज़ होगा। तो 3 बातें जो मैंने बताई हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पहचानने के लिए। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा बातें जो करनी है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको मोटा माटी तौर पर बता दूंगा, ताकि आप ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, आप करने लगो। तो चलिए, अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा इन तीनों बातों को ध्यान रखकर। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। अब बताइए यहाँ पर आर्टिकल कहाँ है? आर्टिकल ये रहा, तो आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। ये क्या रहा? नाउन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन करता हूँ। आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ गुड क्या है? अब आप कहेंगे सर ये तो मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि ये आर्टिकल है,
और आर्टिकल किसके लिए आया है, बॉय के लिए, जो कि नाउन है। क्लियर है। अब इनके बीच में जो आया है यानी इसको हमने अंडरलाइन किया, पहला पॉइंट करो कि अंडरलाइन करो, फिर देखो ये मॉडिफाई किसको होता है। अच्छा कौन है, बॉय। अच्छा कौन है, बॉय, यानी ये बॉय की क्वालिटी बता रहा है, और जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। यानी यहाँ से एक बात निकल के आई, यहाँ पे ये लिख लें आप कि आपको जो एडजेक्टिव भैया होते हैं हमारे, बहुत ही प्यारे साधारण होते हैं और ये बहुत ही लॉयल होते हैं। ये कहते हैं मैं केवल और नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताऊंगा। समझ में आया, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। ये कहता है भाई मैं नाउन और प्रोनाउन की केवल क्वालिटी बताऊंगा, इसके अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये कहता है भाई ठीक है, तो इसलिए यहाँ बॉय के पहले जो वर्ड आया है इसलिए इसको हमने एडजेक्टिव बोला है। क्या बात समझ में आ रही है ना आपको, बिल्कुल समझ में आ रही है बात, बिल्कुल। दैट्स इट, आपने जो समझा, यानी आप उसको अंडरलाइन करें और देखें किसको मॉडिफाई करता है। बहुत सारे वर्ड करेंगे। एक और मैं बता दूं एडजेक्टिव से रिलेटेड बात कि नाउन के आगे कोई भी वर्ड आए उसको हमेशा क्या कहोगे, एडजेक्टिव। नाउन के आगे जो भी वर्ड आएगा उसको कहोगे आप एडजेक्टिव, जो उसकी क्वालिटी बता रहा होगा। ध्यान रखिएगा, क्वालिटी को ही बताएगा, तभी आपको एडजेक्टिव बोलना है। तो नाउन के आगे जो वर्ड आएगा वो क्वालिटी को बताएगा, तो एडजेक्टिव। जैसे यहाँ क्या बॉय की क्वालिटी बता रहे हैं ना, बॉय कैसा लड़का है, अच्छा, बुरा, पागल, बेवकूफ़, ये सारी क्या है, क्वालिटीज़ हैं। ठीक है ना। चलिए मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ। सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। चलिए नाउ टेल मी कि यहाँ पर आपका, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर इंटेलिजेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो आपने कहा सर एन आर्टिकल रहा और गर्ल क्या है, नाउन है। और अगर इसको क्वेश्चन पूछा जाए तो भाई इंटेलिजेंट कौन है, गर्ल है। और गर्ल क्या है, मतलब गर्ल की विशेषता बता रहा है, कैसी है वो, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत क्या, इंटेलिजेंट, यानी वो गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है। तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, बिकॉज ये नाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई कर रहा है। क्या समझ में आया। और नाउन के पहले भी है, ये भी पॉइंट देख लो और ये भी देख लो कि क्वालिटी को बता रहा है। अब समझ में आया ना। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट। एकदम आसान है, सिंपल है, कोई जाना नहीं है, मस्त से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बढ़िया आसान तरीके से आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। CDS एनडीए में 10 क्वेश्चन आते हैं CDS में। ठीक है ना, एनडीए में कभी कभार 5 आ जाते हैं और भी। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। जैसे मैंने बोल दिया, चलिए अभी तो ये सर नाउन की क्वालिटी बता रहा है, प्रोनाउन की कहाँ बता रहा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ही इज़ हैप्पी। चलिए भाई अब इसको अंडरलाइन करो, वही 2 बातें जो मैंने शुरू में बताई अंडरलाइन करो, देखो वो मॉडिफाई किसको कर रहा है। अब ही इज़ हैप्पी, भाई वह खुश है। तो मुझे बताओ यार, यहाँ पर ही क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन तो जानते हो ना, ये मत कहना सर नहीं जानते। क्या होते हैं प्रोनाउन, ना हो तो लिख लो लिस्ट में, यहाँ लिख लेता हूँ। ही, शी, इट, दे, वी, यू। ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके प्रोनाउन है। क्लियर हो गया ना। तो ये आपके प्रोनाउन है। तो अब मुझे बताइए, तो यहाँ पर ये हैप्पी कौन है भाई, खुश कौन है। अरे सर खुश वह है, यानी कि प्रोनाउन। और प्रोनाउन की क्वालिटी यानी किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और जब ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, मैंने क्या बताया उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। दैट्स इट, मैं यही तो बताना चाह रहा था, मैंने यही तो आपसे कहा था। क्लियर है ना, कि नाउन के लिए हमेशा आता है आर्टिकल, और नाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव रहेगा। ये रहा आपके सामने। और यहाँ पे यही मैं बता रहा हूँ कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा वो एडजेक्टिव रहेगा, और जो नाउन के आगे आएगा वो एडजेक्टिव रहेगा। आप किसी भी प्रकार से कैसे भी इसको हैंडल कर सकते हैं, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। जैसे मैं कह दूँ द ट्रेन इज़ फास्ट। बताइए भाई, लास्ट क्वेश्चन है, अब बताना होगा बहुत अच्छे से। द ट्रेन इज़ फास्ट। अरे भाई द, देखिए आर्टिकल आया और आर्टिकल के पीछे पक्का नाउन ही होगा। अब भाई कौन है तेज कौन है, ट्रेन। कौन है तेज, ट्रेन। तो भाई ट्रेन तेज है, बिल्कुल नाउन की क्वालिटी बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। वही अंडरलाइन करो, देखो मॉडिफाई किसको कर रहा है। और सर ये नाउन की मॉडिफाई कर रहा है, तो नाउन को जो मॉडिफाई करते हैं, क्वालिटी बताए नाउन प्रोनाउन की, उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। आप क्या समझ में आ गया, मस्त से। तो ये रहा आसान सा, शानदार सा। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको कंप्राइज करने की, ब्रीफली में समझाने की, ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आया और हम मूव ऑन कर जाए हमारे क्वेश्चन की तरफ भी। यानी आपको हेल्प भी मिल जाए, क्वेश्चन भी हो जाए, एक्स्ट्रा गपशप में आपको जो नॉलेज मिल रहा है वो आप जाके इसको देखने के बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ना बने तब बताना भाई। मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ध्यान से समझना है, देखना है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, तो आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया। अब मैं आपको नाउन भी मैंने बता दिया। अब नाउन पहचानने के कुछ तरीके और होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी थोड़े से आप देख लीजिए, इनको लिख लीजिए। क्या लिखना है, नाउन एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया, तो बता रहा हूँ कि कभी भी लास्ट में आपको मिले MENT,
कभी भी लास्ट में आपको मिले MENT, जैसे आप लिखते हैं एजुकेशन, वो पूछे जैसे आप लिखते हैं डेवलपमेंट, MENT, जैसे कि डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। तो अब जैसे कि वो TION लास्ट में आ जाए और क्या जाए TION, जैसे कि आप बोलते हो एजुकेशन, टे भी क्या है नाउन। यानी आपको इन वर्ड को देख कर ये जो प्रीफिक्स मिलेंगे ना, ये जो लास्ट ये जो सफिक्स मिलेंगे ना आपको, ये लास्ट में जो लगे होंगे, इनको आपको ध्यान रखना है कि मतलब ये डायरेक्टली क्या कह देना है नाउन, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ISM इज्म आपको मिल जाए, जैसे कि आप लिखते हैं ना नेशनलिज्म, लिखते हैं ना नेशनलिज्म, तो ये क्या है नाउन है। ये लास्ट के वर्ड को देखकर नाउन कह देना है, नो प्रॉब्लम। ENCE मिल जाए तो आपको बोल देना है नाउन है, जैसे कि डिफरेंस, क्लियर है। और जैसे आपको क्या मिल जाए, और ANC, हाँ ANC भी आ जाएगा, ANC भी मिल जाए तो आपको कहना है जैसे अपीयरेंस, क्या अपीयरेंस। और आपको NESS बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, जैसे कि हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस। तो ये वर्ड मैं बता रहा हूँ लास्ट में मिल जाए, इनको सीधा बोल देना नाउन, बिना कुछ सोचे समझे आपको कह देना है सर ये तो नाउन है, ठीक है ना। जैसे इस्ट मिल जाए तो जैसे हम कहते हैं ना आर्टिस्ट, इकोलॉजिस्ट, है ना, इतने सारे होते हैं। जैसे हुड मिल जाए आपको HOOD हुड, तो क्या बोलते हैं जैसे चाइल्ड हुड। तो इन सबको नाउन बोल देना है, ये पहचान है आपकी डायरेक्टली भाई लोग, इतना आसान हो जाता है नाउन को पहचानना। आर्टिकल एक तो जो मैंने समझा ये 3 बात है, आर्टिकल आपको बताएगा कि नाउन है कि नहीं है, और एक चीज़ आपको बताएगी ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको लिखा है, इसको याद कर लीजिए, दैट्स इट। अब कुछ बातें होती हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड, तो एडजेक्टिव की भी लिख लीजिए। एडजेक्टिव को कैसे पहचाने, जैसे एडजेक्टिव को मैंने बता दिया कि नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, मॉडिफाई करेगा, उसको अंडरलाइन करो, देखो मॉडिफाई किसको कर रहा है, बस ये बातों को ध्यान रखो, दैट्स इट। अब मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो वर्ड मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि लास्ट में OUS मिले आपको, लास्ट में जब भी आपको OUS मिलेगा तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, एडजेक्टिव। जैसे हम लिखते हैं ना कॉशियस, जैसे क्या लिखते हैं कॉशियस, लास्ट में जैसे हमको एबल मिल जाए, क्या मिल जाए हमको एबल मिल जाए, तो जैसे कि हम बोलते हैं पॉसिबल, क्या भाई ये पॉसिबल है ऐसा करना, ठीक है। तो जैसे लास्ट में मिल जाए इबल, क्या मिल जाए इबल, जैसे हम लिखते हैं सेंसिबल, क्या लिखते हैं सेंसिबल, ठीक है। जैसे कि लास्ट में आपको फुल मिल जाए तो जैसे हम क्या लिखते हैं पावरफुल, लास्ट में आपको LESS, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ है LESS और यहाँ पर होता है NESS, और स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे कि पावरलेस, ठीक है। और लास्ट में आपको AL मिल जाए, क्या मिल जाए AL, जैसे कि फंडामेंटल, क्लियर है। तो ये सारे वर्ड आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव होते हैं, और ये सारे वर्ड आपको बताएंगे कि नाउन होते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है सारे लोगों को, ये आपको नाउन बताएंगे, ये आपको एडजेक्टिव बताएंगे, ये जो मैंने 3 बातें की हैं ये, और जो मैंने एडजेक्टिव से रिलेटेड ये 2 बातें की हैं ये दिमाग में बिल्कुल डाल लो भाई लोग, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसा भी सवाल किसी भी प्रकार का आपके सामने आ जाए आप हैंड ओवर कर लोगे, मैं क्वेश्चन दूंगा, नो प्रॉब्लम यार, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे, और अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चूंकि क्लियर है ना, तो एडवर्ब के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। चलिए, तो एडवर्ब के बारे में क्या बताना है, सिंपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपको इस एडजेक्टिव से कंपेयर करके बताता हूं। मैंने अभी एडजेक्टिव क्या बताया आपको, एडजेक्टिव दैट क्वालिफाई द क्वालिटीज ऑफ नाउन और प्रोनाउन, और यह मॉडिफाई करें नाउन और प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करे उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है भाई, एडवर्ब बड़ा आसान है, जो आपको वर्ब की क्वालिटी मॉडिफाई कर सकता है, जो आपका एडजेक्टिव को खुद से मॉडिफाई कर सकता है, हाँ बिल्कुल, जो एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया, स्टार मार्क कर लो भाई, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन से भर भर कर सवाल आते हैं। जो स्लाइड पे मैंने इतना सारा समझाया, ये और ये सारा कुछ आपको बिल्कुल दिमाग में एज इट इज डाल लेना है। मैंने समझा दिया, अब समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला, कि एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। अरे सर कहाँ पे कैसे बताएंगे, चलिए तो और मैं आपको 2 चीज़ और बता देता हूँ जो आपको क्रक्स मिलेंगे। एक तो ये हो गया, एक क्या हो गया, एक आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको ये आंसर देगा आपके क्वेश्चनों का। क्या सर, एक तो देगा आपके वहन का, वहन यानी कब, एक तो आप देगा वेयर का, वेयर यानी कहाँ, एक तो आपका देगा हाउ यानी कैसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आपको जब भी आपको कोई क्वेश्चन होगा उसमें अंडरलाइन होगा, उसमें पूछेगा कि भाई इसमें आपका एडवर्ब है या क्या है, और आप इन तीनों से अगर सवाल करोगे और आंसर मिल जाता है तो आपका एडवर्ब है। क्या समझ में आया, चलो समझाता हूँ, नहीं समझ में आया तो समझाता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से ही इंग्लिश समझ में आती है। चलिए एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे कि मैं बोल दूँ वी विल वॉच मूवी टुमारो,
टुमारो, वी विल वॉच मूवी टुमारो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताइए वी विल वॉच अ मूवी टुमारो, क्लियर। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर आपसे पूछो यार टुमारो यहाँ पर क्या है, मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब आपसे मैं सवाल करता हूँ, वी विल वॉच अ मूवी व्हेन, हम मूवी कब देखेंगे, कब देखेंगे, कल देखेंगे। यहाँ आपने वैन से क्वेश्चन किया और आपको आंसर मिला, तो आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि वैन देता है एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो आपने जब सवाल किया वी विल वॉच अ मूवी, आप मूवी कब देख, हम मूवी कब देखेंगे, हम कब मूवी देखने जा रहे हैं भाई, कब, तो हम कल, कल यानी टुमारो, क्लियर हुआ ना। तो आपने वैन से देखा। दूसरी बात, अगर मॉडिफाई देखना है तो देखिए मॉडिफाई कैसे करता है, एक वर्ब एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है, चलिए मैं बताता हूँ। ये मॉडिफाई कर रहा है वॉच, किसको, वॉच को। वॉच क्या है यहाँ पे, वर्ब है, क्या है, वर्ब। हम मूवी देखेंगे, हम कल क्या करेंगे, हम देखेंगे, कल क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो देखने आप वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और ऐसे चाहे आप ऐसे आंसर ले सकते हैं, चाहे आप ऐसे आंसर ले सकते हैं, क्लियर हुआ ना। चलिए एक सवाल और करता हूँ आपसे, एक क्या बहुत सारे सवाल करेंगे, नो टेंशन, आपको सारा चीज़ क्लियर होके जाएगी एक ही वीडियो से, क्लियर है ना। और फिर आगे जो भी करेंगे वो भी आपको होगा। चलिए क्वेश्चन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। चलिए बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो मुझे बताइए, अब आप सवाल कीजिए अपने आप से, इसको ये मैंने अंडरलाइन किया और बताना है ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आपको बताना है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, वहन से आता है, वेयर से आता है, हाउ से, क्या आएगा, वेयर। चिल्ड्रन कहाँ, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग वेयर आउटसाइड खेल रहे हैं, आउटसाइड, यानी कि आपका वेयर से आंसर आया जब आपने पूछा, और ये बताता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, आउटसाइड। अब दूसरी बात, इसको कैसे देखेंगे, किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो चलिए भाई ये वर्ब है, बच्चे खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, किसको क्वालिफाई कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आउटसाइड बाहर, यानी कि आउटसाइड मॉडिफाई कर रहा है प्लेइंग को, क्लियर हुआ ना। तो ये आप मॉडिफाई भी करके देख सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अपने आप से, आंसर आपको दोनों से प्रोवाइड हो जाएगा। जब कहीं नहीं आता है तो कभी कभी इसका ही यूज़ आ जाता है अकेले, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन, सी स्पीक्स सॉफ्टली, बताइए। अब मुझे आपको मुझे बताना है कि सॉफ्टली क्या है भाई, बताइए। सी स्पीक्स सॉफ्टली, आप क्वेश्चन पूछिए, सी स्पीक्स वहन नहीं आ रहा, शी स्पीक्स वहन नहीं, सी स्पीक्स हाउ, वह कैसे बोलती है आपसे जब वो आपसे मिलती है, अरे सी स्पीक्स सॉफ्टली, वो बहुत प्यार से बोलती है सर, मैं तो बिल्कुल देख के मेरी आंखें ऐसे हो जाती हैं, ऐसे, बस बंद कर लो आप, ठीक है। तो सी स्पीक्स सॉफ्टली, वो कैसे बोलती है, सॉफ्टली, यानी कि यहाँ पर आपको हाउ से क्वेश्चन से मिल रहा है, कैसे, हाउ से, और ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, आपके ढंग, आपका तरीका, व्यवहार, एडवर्ब ऑफ मैनर इसको बताता है, सॉफ्टली, स्लोली, लाउडली, ये सारे आपके, फ्रैंकली, ये सारे आपके क्या हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। तो ये भी क्या है आपका एडवर्ब, और ये वैसे देखें तो मॉडिफाई कर रहा है स्पीक को, यानी कि वर्ब को। तो आप जैसे चाहें वैसे क्वेश्चन देख सकते हैं। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, हमने सब कुछ कवर कर लिया, ये नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब। चलिए अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं और आपको फटाफट से सीधे सीधे आंसर आपको मिलेंगे। चलिए तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, लेट मी रेज दिस और नाउ रीड द क्वेश्चन, हु केम फर्स्ट इन द रेस, रेस में सबसे पहले कौन आया। तो पहला हमारा रूल क्या था, ये बात को ध्यान रखें कि सबसे पहले वर्ड को अंडरलाइन करें, मॉडिफाई किसको कर रहा है इसको ढूंढना है। चलिए तो वो कह रहा है, अंडरलाइन किया हमने फर्स्ट को, अब हमें देखना है मॉडिफाई किसको कर रहा है, हु केम फर्स्ट इन द रेस, रेस में प्रथम कौन आया। तो भाई देखते हैं क्या इन द रेस को मॉडिफाई कर रहा है, नहीं, हु को तो मॉडिफाई नहीं कर रहा है ना, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, कैम को, और कैम क्या है, वर्ब। और अभी मैंने बताया जो वर्ब को मॉडिफाई करे, क्या बताया मैंने, जो वर्ब को मॉडिफाई करे एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, उसको क्या बोलते हैं हम, एडवर्ब, उसको क्या बोलते हैं हम, एडवर्ब। क्या बात समझ में आई भाई, क्या बात समझ में आई, बिल्कुल से। हु केम फर्स्ट इन द रेस, रेस में प्रथम कौन आया, आपने सवाल किया और आपको मिल गया, आपने देखा ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, अंडरलाइन करके सीधा सीधा आपके सामने आंसर। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ to wear protective glass, it is obligatory for all the employees to wear protective glass। अब देखिए मुझे आपको बताना है, इसको अंडरलाइन है ऑलरेडी, आपको बताना है ये क्या है, तो आपको देखना है इट इज़ ऑब्लिगेटरी। अब ये तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इट इज़ ऑब्लिगेटरी, क्या बाध्य क्या है, यह बाध्य है, यह क्या, इट, और इट क्या होता है मैंने अभी बताया प्रोनाउन होता है, और जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे क्या कहते हैं,
जरा बता दीजिए भाई। जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे कहते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो भाई ये आपका आंसर हो गया एडजेक्टिव। क्या अब बात समझ में आ गई कि जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले भैया कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव, और वर्ब को और आपके खुद एडजेक्टिव को और एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाले कहलाते हैं एडवर्ब। रट लो, बिल्कुल से दिमाग में डाल लो, यही आएगा, दैट्स इट। अब मुझे बताइए टर्न राइट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये आया था, टर्न राइट एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, उसने पूछा था। राइट पे हमने क्लिक किया और हमें देखना है किसको मॉडिफाई कर रहा है। इस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमें मतलब नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन दिया गया है। ठीक है, छोड़ो भाई, आगे चलते हैं। टर्न राइट, राइट आगे जाके कहाँ मुड़ जाना, क्वेश्चन पूछना अपने आप से। टर्न वेयर, वेयर कहाँ मुड़ जाए, टर्न वेयर, तो कहता है राइट आगे जाके सीधे मुड़ जाओ। और वेयर वैन हाउ का आंसर कौन देता है? एडवर्ब। तो ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब। क्या बात समझ में आई? कितना आसान था यार, एकदम यूं चुटकियों में आंसर आ गया। क्लियर हुआ ना? तो ये है आपका, या ये देख लो कि ये क्या है, वर्ब है, तो ये टर्न किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को, तो भी आपका आंसर आता है एडवर्ब। अच्छा चलिए, तो मैं कुछ ट्रैप वाले सवाल आपसे करता हूँ जो क्वेश्चन CDS में या NDA में आपसे पूछ सकते हैं। तो ट्रैप वाले सवाल आपके सामने ये रहे, वो आपको मुझे बताना है, इनमें सारी चीज़ों को पहचान के बताना है। चलिए मैं टिक कर दूंगा। ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है नेक्स्ट, सी सिंग ब्यूटिफुली, सी सिंग ब्यूटिफुली, दूसरा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? अब एक क्वेश्चन ये रहा, सी कैम फर्स्ट। चलिए भाई, अब मुझे बताइए यहाँ पे फास्ट क्या है, यहाँ ब्यूटीफुली क्या है, यहाँ फर्स्ट क्या है। तो चलिए, ही रन्स फास्ट, ये फास्ट को अंडरलाइन किया, मॉडिफाई किसको कर रहा है हमें देख लेना है। लेट मी चेंज द पेन। मॉडिफाई ये किसको कर रहा है भाई? रन्स को मॉडिफाई कर रहा है। वह दौड़ता नहीं है, वह दौड़ता और क्या तेज, तो दौड़ता तेज है या वह तेज है? दौड़ता तेज है, यानी कि इसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, और जो वर्ब की क्वालिटी बताया इसको क्या कहते हैं? एडवर्ब। चलिए, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह कैसे गाती है? क्वेश्चन भी पूछ लो ना अपने आप से, हाउ, सी सिंग्स हाउ, वह कैसे गाती है? ब्यूटीफुली, तो भी आपका आंसर ये एडवर्ब में आएगा, एडवर्ब मैनर। और दूसरी बात, सी सिंग्स, वह बहुत ही खूबसूरत तरीके से या गाती खूबसूरत तरीके से, गाती मॉडिफाई किसको कर रहा है? वर्ब को, वर्ब को मॉडिफाई करे तो एडवर्ब। क्लियर है? सी कैम फर्स्ट, भाई कौन फर्स्ट आया? सी कैम फर्स्ट, सी उसको तो छोड़ो, सी कैम फर्स्ट यानी किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को, यानी ये क्या हो गया? एडवर्ब। क्या हो गया ये? सॉरी, एडवर्ब। ये क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब। क्लियर हुआ ना? तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं और इस प्रकार से आपके ट्रैप बनेंगे और आपको आंसर देना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे हमारे दिमाग में क्या रहता है कि सर ये जो फर्स्ट वर्ड है ना, ये हमेशा एडजेक्टिव रहेगा या एडवर्ब रहेगा। इसको भी थोड़ी ये भी खुजली आपके दिमाग से निकाल देते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नहीं सर हम तो रट लेंगे, ये फर्स्ट क्या है? एडवर्ब है। अब आप देख सकते हैं, मुझे आप लोग बताइए, यहाँ पर ये 3 सवाल दूंगा और यहाँ बताना है कि फर्स्ट एडवर्ब है या कुछ और है, क्योंकि आपने तीनों चारों चीज़ें सीख ली हैं तो आप मुझे बहुत ही शानदार और आराम तरीके से इसको समझा सकते हैं। पर्सन टू अराइव, अगला, अगर स्पीड स्लो लगे तो आप 2 की स्पीड कर सकते हैं या 1.25 की स्पीड कर सकते हैं। आई एट द फर्स्ट ऑफ द 2 केक्स। चलिए, अब मुझे आपको बताना है, आप मुझे बताइएगा फर्स्ट शब्द एक है और इसके रूप अनेक हैं। ठीक है, भगवान एक है, इसके रूप अनेक है। तो बताइए भाई यहाँ पर ये किस रूप में आया है? बताइए भाई यहाँ पे भगवान के दर्शन किस रूप में हुए हैं हमको? तो आप मुझे बताइए, ही फिनिश्ड फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट को अंडरलाइन किया और किसको मॉडिफाई कर रहा है? फिनिश्ड को। वह ही फिनिश्ड फर्स्ट, उसने प्रथम या फिनिश्ड किया प्रथम, उसने फिनिश किया प्रथम, और ये वर्ब है इसलिए क्या होगा यहाँ पर? एडवर्ब। तो यहाँ पे तो भाई हमारे एडवर्ब हो गए भैया जी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, द क्या है? आर्टिकल, और आर्टिकल के आसपास देखो, हाँ पर्सन क्या है? नाउन, और नाउन के आगे क्या आता है? अभी मैंने बताया था नाउन के आगे, जरा देखिए यहाँ पर नाउन के आगे क्या आता है? एडजेक्टिव। तो नाउन के आगे क्या आया आपका? ये क्या होगा? एडजेक्टिव। क्या होगा यहाँ पर? एडजेक्टिव। क्लियर है ना? ये देखो, फर्स्ट किसकी क्वालिटी बता रहा है? आपको बता रहा है कि पर्सन, प्रथम कौन आया? पर्सन, भाई व्यक्ति, और नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हो गया? तो एडजेक्टिव होगा। आई एट द फर्स्ट ऑफ द 2 केक्स, द क्या है? आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन, आसपास कुछ है नहीं तो ये क्या होगा? नाउन, यहाँ नाउन, यानी कि फर्स्ट आपका एडजेक्टिव भी है, फर्स्ट आपका एडवर्ब भी है, फर्स्ट आपका
नाउन भी है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है और आपको ये बहुत ही शानदार तरीके से मैंने कंसेप्ट सिखा दिया। होपफुली यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग इन अ ब्यूटीफुल मैनर। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट थिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेपोजिशन फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। लिखा हुआ है आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट अदर स्पोर्ट डू यू प्ले? हॉकी। मतलब आप कौन से स्पोर्ट खेलते हो? हॉकी। अब डैश डैश हॉकी, बिसाइड बिसाइड्स, इंस्टेड, एक्सेप्ट। आपको क्या लगता है? आप अपना आंसर चुन सकते हैं, बाकी उसके बाद तो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम अपनी स्लाइड पर यहाँ आ जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सीखना क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें सीखना है बिसाइड, बसेस, बिसाइड्स। So many times you have see this in your exam or notice this in every exam, so please take care of it। कि आपको बहुत सारे एग्जाम में मिलेगा। बिसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा, बस यहीं से बात हो जाती है हिंदी में। और इसका मतलब होता है आपका बगल में। इसका मतलब क्या होता है? बगल में, तू मेरे अगल बगल है। क्लियर ना? उसके बाद इसी को इंग्लिश में बोलें तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टू। और आपका बिसाइड्स जो होता है आप कह सकते हो अपार्ट फ्रॉम। क्या कह सकते हो? अपार्ट फ्रॉम, यानी इसके अलावा। चलिए, तो क्या बात समझ में आई? अब मैं जैसे आपसे क्वेश्चन कर दूं, क्वेश्चन आपका है ही सेट वह बैठा, ही सेट डैश डैश मी। बताइए भाई, वह आपके बगल में बैठा या आपके अलावा बैठा? अरे सर सिंपल है, बिसाइड आएगा, बगल में बैठा होगा ना, सिंपल सी बात है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। डैश डैश इंग्लिश, डैश डैश इंग्लिश, ही नोज, डैश डैश इंग्लिश, ही नोज हिंदी। इंग्लिश के अलावा या इंग्लिश, अच्छा मुझे बताइए, ये बगल में है, इसका मतलब अलावा है, तो इंग्लिश के बगल में मुझे हिंदी भी आती है या इंग्लिश के अलावा मुझे हिंदी भी आती है? दैट्स इट सर, वी नो दैट इंग्लिश के अलावा हमें हिंदी भी आती है, तो बिसाइड्स होगा। क्या समझ में आई बात? तो यहाँ पर आप मुझे बताइए क्या हो सकता है? व्हाट अदर स्पोर्ट डू यू प्ले? डैश डैश हॉकी। तो सिंपल होगा, बिसाइड तो हो नहीं सकता है, तो आपका बिसाइड्स होगा। अब इंस्टेड क्यों नहीं होगा? लिसन, इंस्टेड के साथ हमेशा ऑफ आता है। इंस्टेड के साथ हमेशा क्या होता है? ऑफ। और इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, यानी कि किसी की जगह पर। क्लियर हुआ ना? जैसे कि आई प्ले क्रिकेट इंस्टेड ऑफ हॉकी, तो ये प्रपोजिशन बहुत काम आता है, बहुत कई जगह आया है। डिस्पाइट का इसका मतलब होता है इंस्टेड ऑफ आता है। एक्सेप्ट, तो ये तो आंसर आने वाला नहीं था, ठीक है ना? एक्सेप्ट भी क्यों ना आता? क्योंकि एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, यानी इसको छोड़कर। जैसे आप बोलते हो एवरीवन केम, जैसे आप बोलते हो एवरीवन केम एक्सेप्ट राहुल, यानी राहुल को छोड़कर। तो यहाँ एक्सेप्ट भी नहीं आ सकता था। क्लियर हुआ ना? तो इस प्रकार से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 जो रहा, आई कॉल द ऑफिस 2 or 3 times बट डैश डैश टाइम नो वन रिस्पॉन्डेड, ऑल सम एनी ईच। क्या लगता है? चलिए तो मैं आपको पहले यहाँ पे समझाता हूँ इसमें क्या समझना है हमें। कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है। मैंने आपको ईच का कंसेप्ट पहले भी सिखा रखा है, अगर आपको याद हो कि मैंने ईच बताया था, आपको एवरी बताया था हैं, और आपको ईदर बताया था, आपको नीदर बताया था, ईच एवरी ईदर नीदर, ये सारे वर्ड बताए थे। और मैंने ये भी कहा था इनके बाद प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, नाउन हमेशा सिंगुलर आता है। क्या आता है? सिंगुलर। और वर्ब क्या आती है? हमेशा वर्ब हमेशा क्या आती है? वर्ब हमेशा क्या आती है? सिंगुलर। सॉरी, वर्ब क्या आती है? सिंगुलर। तो नाउन हमेशा सिंगुलर आता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। कोई भी क्वेश्चन आप फॉर्मेट कर लेंगे तो यही आएगा। जैसे आप कहते हो एवरी बॉय या ईच बॉय इज, एवरी बॉय इज गुड, ठीक है ना? या ईच बॉय इज गुड। क्लियर हुआ ना? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। चलिए, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि और इसके बारे में क्या बात करें, इसके बारे में बात करें तो आप ये भी कह सकते हो कि इसका मतलब हर, मतलब जो ईच होता है, ईच आपको क्या बताता है? ईच के बारे में बता रहा हूँ। ये आपको बताता है कि कोई ग्रुप है तो ग्रुप में आपको बताएगा एक एक करके। क्या बताएगा आपको? इंडिविजुअलिटी बताएगा, एक एक करके उनकी हर इंडिविजुअल को बताएगा, हर इंडिविजुअल को बताएगा, इंडिविजुअल को बताएगा। यानी कि जैसे कि आप कहते हैं कि ग्रुप में बहुत सारे बंदे थे, हर एक को मिठाई दे दी गई, तो आप कहते हो मतलब एक एक करके सबको दे दी गई, तो उसकी बात करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, डैश डैश स्टूडेंट हैज़ अ बुक
डैश डैश स्टूडेंट हैज़ अ बुक। तो यहाँ पे क्या कहेगा, ईच स्टूडेंट, यानी हर एक बच्चे के पास, हर एक स्टूडेंट के, छात्र के पास किताब थी। क्या क्लियर बात समझ में आई है ना? जैसे कि मैं आपसे कह दूँ, अभी जो ऑफिस वाली हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, यहाँ देखिए जरा, आई कॉल द ऑफिस 2 or 3 टाइम्स बट डैश डैश टाइम नो वन रिस्पॉन्सेड। मैंने 2 से 3 बार, यहाँ आपको बता दिया कि इकट्ठा ग्रुप क्या है, 2 से या 3, तो 2 से 3 बार कॉल किया लेकिन हर बार किसी ने नहीं उठाया, तो यहाँ क्या आएगा, ईच ही आएगा। हर बार की बात कर रहा है, यानी कि हर समय को, एक एक पहर को वो बता रहा है ग्रुप करके, मतलब कि अलग अलग से इंडिविजुअलिटी बता रहा है। मैंने जितने बार किया कोई भी मुझे मेरा कॉल पिकअप नहीं कर रहा था। ठीक है, अब जो कुछ बातें रह गई थी उसको भी कर लेते हैं। आपको मालूम है अगला उसमें दिया गया है, लेट मी चेंज द पेन, अगला उसमें दिया गया है ऑल। ऑल भाई साहब क्यों नहीं आ सकते थे? आपको मालूम है ऑल का मतलब होता है सभी, ऑल का मतलब होता है सभी, ठीक है ना? या आप कह सकते हो पूरा समूह। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, और ऑल टाइम एक बहुत पॉपुलर है, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम ये फ्रेज़ कह सकते हो, इसका मतलब होता है हर वक्त। तो इसमें ये कब यूज़ होता है? जैसे आपने कहा ही टॉक्स ऑल द टाइम, ही टॉक्स ऑल द टाइम, यानी वह हर वक्त बात करता रहता है, ठीक है ना? तो वो हर वक्त बोलता रहता है, तो आप इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हो। यहाँ तो ऑल का कोई काम नहीं था, क्लियर है ना? और वैसे आप करो, जैसे आप कह सकते हो ऑल बॉयज़, वैसे तो ऑल के बाद कहें तो फिर आपका जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। क्या आएगा? प्लूरल। और जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? प्लूरल आएगी। क्या आएगी? प्लूरल आएगी। क्लियर है ना? जैसे एक ये तो डिफरेंट बता दिया मैंने, एक अलग कंसेप्ट, उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा ऑल द बॉयज़, ऑल द बॉयज़, हाँ दा ज़रूरी आता है, ऑल द बॉयज़ हैव completed देयर वर्क। क्लियर है ना? तो ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बॉयज़, आपने देखा ऑल के बाद प्लूरल आया और वर्ब भी प्लूरल आई। क्लियर हो गया? तो वहाँ ऑल भी नहीं आ सकता था। और सम और एनी मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है, सम वर्सेस एनी के मैंने परफेक्ट में आपको समझाया था। ठीक है ना? चलिए फिर 2 बातें हम यहाँ कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए हमको। ठीक है, देखिए सब मैंने आपको बताया था ये पॉजिटिव सेंस में आता है हमेशा। क्या बात है? ये पॉजिटिव सेंस में। और वी कैन ऑल्सो यूज इट एज अ इंटेरोगेटिव सेंस, लेकिन कब? कंडीशन है जब आप इंटेरोगेटिव में ऑफर करो इसको, या आप इससे रिक्वेस्ट करो। क्लियर है? और एनी क्या होता है? ये भैया नेगेटिव हैं, ये पैदा ही नेगेटिविटी में हुए हैं, और ये भी कहते हैं हम इंटेरोगेटिव में आते हैं, लेकिन कब? जब आप इंफॉर्मेशन मांगो। क्या मांगो? इंफॉर्मेशन मांगें। जब आप इंफॉर्मेशन मांगेंगे तब। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आपको बड़े ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना है, और मुझे आंसर आप ही बताएंगे। सीधी सी बात है, मैंने आपको समझा दिया है। जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू हैव डैश डैश मनी। बताइए भाई, अब मैंने आपको फंसा दिया है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन दिया है, आपको मुझे बताना है यहाँ सम आएगा, यहाँ पे एनी। बताइए आप उससे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो या आप उसको ऑफर रिक्वेस्ट कर रहे हो? पहचान लो यार, डू यू हैव डैश डैश। अरे सर सिंपल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, डू यू हैव एनी मनी। क्लियर है ना? डू यू हैव एनी मनी हम मांग रहे हैं। अब वहीं पर मैं आपसे पूछूँ वुड यू लाइक डैश डैश कॉफ़ी, वुड यू लाइक कॉफ़ी। बताइए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? एनी या सम, वुड यू लाइक एनी कॉफ़ी या वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। यानी आप ऑफर कर रहे हैं सामने वाले को कि भाई आपके घर में कोई मेहमान आया है, मेहमान नवाजी में आपने कहा क्या आप कुछ कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। क्लियर है ना? और नेगेटिव में ये आएगा और पॉजिटिव में आएगा। ठीक है ना? जैसे आई डोंट हैव एनी मनी, तो उसमें ये आएगा आई हैव सम मनी इन द बैंक। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे आंसर हो गया, ईच आएगा। दैट्स इट। अब चलते हैं हम आगे, और अगला है हमारा यू एंड पार्क ऑन डैश डैश साइड ऑफ द स्ट्रीट, ऑल नो आइदर या बोथ। तो आपके सामने है, सिंपल है। इसमें क्या आ सकता है? आपका आएगा ईदर, क्योंकि ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक साइड, दोनों में से दोनों साइड या कोई एक साइड। सिंपल है, दो में से कोई एक। तो आप कह सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पे एक बात हमें समझनी है, कहाँ पे? यहीं समझ लेते हैं। ठीक है ना? बात ये समझनी है कि जो ईदर होता है, ईदर को हमें पढ़ना होता है बोथ से मिलाकर। ईदर को हमें पढ़ना होता है बोथ से मिलाकर। अब ईदर का फंडा सिंपल है, वो ये कहता है भाई, ईदर जो कहता है, ईदर कहता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, और ये कहता है दोनों, ये कहता है दोनों। अब ईदर का एक फंडा है, ईदर भाई साहब कहते हैं कि हमारे बाद जो आएंगे
वो सिंगुलर आएंगे। ऊपर मैं बता के आ रहा हूँ, बोथ कहता है हमारे बाद जो आएगा भाई वो प्लूरल आएगा, वर्ब हो या नाउन हो कुछ भी आ जाए। क्लियर है ना? तो अब आप जरा यहाँ देखें, यहाँ पर साइड लिखा हुआ है, साइड सिंगुलर है ना, तो इसलिए इधर आया। अगर साइड्स होता तो हम क्या कर देते, बोथ कर देते। क्या बात समझ में आई ना? तो ये सिंपल सी बात है, ये जो हमें बात करनी थी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टारगेट पर। नेक्स्ट टारगेट है हमारा एरर को एक्सप्लोर करना, उसमें क्या नया सीख सकते हैं। आपके लिए ये एक्सप्लोर करना बहुत ही शानदार है, आपको भी मज़ा आएगा। ध्यान से बस देखिएगा, ये सारी चीज़ें हम आसान कर देंगे और ऐसे हमारी हर चीज़ आसान हो जाती है। क्लियर है? द पेयर क्वेश्चन है सॉरी, द पेयर ऑफ ट्राउजर्स यू हैव बॉट फॉर मी डू नॉट फिट मी। अब बताइए इसको हम कैसे, क्या हम इसको कर सकते हैं। मैं आपको यहीं पे इसको, चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। आपने वर्ड सुना होगा पेयर, पेयर के बारे में आपने सुना होगा। और अगर आपका, मैं आपको बता दूँ, पेयर है तो पेयर का मतलब है सिंगुलर, एक सिंगुलर। पेयर का मतलब, इसका मतलब होता है वन, ठीक है ना, वन पेयर इसका मतलब है। और अगर आपका वहाँ लिखा हुआ है टू पेयर्स, ठीक है ना, इसका मतलब वन होता है, यानी पेयर का मतलब। और अगर वहाँ टू पेयर्स या लिखा हुआ है थ्री पेयर्स, क्या लिखा है, थ्री पेयर्स, या कुछ भी, फोर पेयर्स, फाइव पेयर्स, कुछ भी लिखा है, ठीक है ना, तो वो सारे क्या होंगे, प्लूरल। क्या होंगे, प्लूरल। वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल। क्या बात समझ में आई? और ये वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर। कितना आसान है, सिंपल हो गया ना आपके लिए, बिल्कुल आसान हो गया। अब जरा मुझे देखिए, लिखा है द पेयर ऑफ ट्राउजर्स यू हैव बॉट फॉर मी। यहाँ पे पेयर क्या है, सिंगुलर है, और डू लगाना अपराध है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। यहाँ पे डू नहीं, क्या आएगा, डज। समझ में आ रही बात? अब आप ये सोच रहे होंगे सर ट्राउजर्स तो प्लूरल है, ये क्यों नहीं। सुनिए मैं आपको बता दूं, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल मिले, आपका जो प्लूरल होता है तो वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। इसके आगे जो आपका सब्जेक्ट आता है ये डिसाइड करता है कि भाई यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। यानी ऑफ के पहले वाले से हम डिसाइड करेंगे कि सॉरी यहाँ वर्ब क्या आएगी। तो क्या बात समझ में आई? अब यहाँ भी यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। अब जो ट्राउजर्स लिखा है इसके बारे में भी एक नोट लिखते जाएं, बहुत ही शानदार, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नोट है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, सम वर्ड्स और ऑलवेज प्लूरल। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे मैं आपको वर्ड लिखा रहा हूँ, प्लीज़ इनको लिख लें। ट्राउज़र्स, सीजर्स, ट्राउज़र्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, जीन्स, और जैसे कि आपका बायनाकुलर्स आपने सुना होगा, ठीक है ना। और जैसे कि पैंट्स, जैसे कि आपका पैंट्स, ज़्यादा ही शानदार राइटिंग लिख रहा हूँ, जैसे कि आपका शॉर्ट्स, क्लियर, और ETC, ये सारे आपके प्लूरल होते हैं और वर्ब हमेशा प्लूरल लेते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट रूल बनता है और ये कई बार आया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जैसे कि आप सोचोगे सर पैंट्स कैसे प्लूरल है, अरे भाई देखिए ना, वैसे दो पैर होते हैं ना, ऐसे, तो एक पैर दो पैर प्लूरल। अब आपने कहा स्पेक्टिकल्स या गॉगल्स, ठीक है ना, कैसे होता है प्लूरल, ये रहा गांधी जी का चश्मा, दोनों आँखों से देखोगे, थोड़ा ना एक आँख से देखोगे, क्लियर है ना, तो ये भी प्लूरल। तो समझ में आया? तो इसलिए इसके जैसे कि मैं एग्जांपल पूछता हूँ, चलो भाई, माई स्पेक्टिकल्स डैश डैश इज यार, चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, इज आर ओल्ड। चलिए, तो माई स्पेक्टिकल्स आर ओल्ड या इज़ ओल्ड, तो सिंपल है सर, आर आएगा बिकॉज ये प्लूरल है, दो आंखों से आप देखते हैं, इसलिए इसको आएगा आपका प्लूरल। क्या समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहा, आपको देखना है। अगला सवाल है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी डाउट था, कई लोगों ने यूट्यूब पर इसका आंसर भी, कुछ लोगों ने गलत बताया था। पर न्यूज़ स्टिल हैड टू वे द ग्रॉसरीज एंड पिक अप क्लीनिंग एंड प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन फॉर द नेक्स्ट डेज मीटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक पैटर्न का यूज़ किया गया है। जैसे आपको बताते हैं, एक आर्टिकल दा का रूल सुना है। आर्टिकल दा कहीं आए ना आए, लेकिन जब कभी भी स्पेसिफिक चीज़ बताए, स्पेसिफिक बताएगा, कभी भी स्पेसिफिक चीज़ बताएगा या पर्टिकुलरिटी बताएगा, पर्टिकुलरिटी, तो वहाँ आर्टिकल दा आएगा। क्या समझ में आया? पर्टिकुलरिटी बताएगा, वहाँ आर्टिकल दा आएगा। जैसे मैं कह दूँ, द वाटर इज़ हॉट, डोंट ड्रिंक इट। हाँ भाई देखो यार ध्यान से, ड्रिंक इट, बस थोड़ा देर, द वाटर इज़ हॉट, डोंट ड्रिंक इट। वो कहते हैं अब
वाटर क्या अनकाउंटेबल, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन आप देखो द आया बिकॉज आपने कहा एक गिलास जो पानी आप रख के गए थे, यहाँ जो पानी भरा हुआ है ये पानी आम पानी की तरह नहीं है, और आप यहाँ बैठे हुए हो ऐसे, और आपने जैसे गिलास को टच किया और मैंने कह दिया अरे भाई वो पानी जो रखा है वो बहुत गर्म है, उसको पीना मत। यानी एक गिलास यही पानी गर्म है, दुनिया का सारा पानी तो गर्म नहीं है ना। स्पेसिफिक बता दिया ये जो गिलास में पानी है गर्म है, इसको पीना मत। और जब भी स्पेसिफिक बताएगा वहाँ पे द आएगा। यहाँ पे वो रूल पुट अप हो रहा है। क्या है सर? जरा मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ यहाँ पे कौन सा क्या है ये रूल, कैसे, जरा आँखों को देखने की ज़रूरत है। चलिए आप देखो यहाँ पे लिखा है वे द ग्रॉसरीज। ग्रॉसरीज यानी कि आपने बोला परिधि न्यू सी स्टिल हैड टू वे। परिधि जानती है कि उसको अभी खरीदनी ग्रॉसरीज, अपने डेली यूज़ का सामान, ठीक है ना। तो द आया यहाँ पर, ठीक है भाई, ग्रॉसरीज के साथ द आया। पिक अप ड्राई क्लीनिंग यानी कि फिर उसके बाद जो कपड़े उसने सुखाने के लिए डाले थे उनको। एंड प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन, प्रिपेयर द अपनी प्रेजेंटेशन, द यहाँ लगाए द यहाँ लगाए। लेकिन जो उसने ड्राई क्लीनिंग पे कपड़े डाले थे यहाँ द क्यों नहीं लगाया भाई? तो यहाँ भी तो स्पेसिफिक हो रहा है ना। तो यहाँ क्या आता? पिक अप द ड्राई क्लीनिंग। समझ में आया? यानी कि यहाँ स्पेसिफिक रूल लग रहा है कि जो वो कपड़े यानी कि जो आप डाल के आए हो ये कपड़े ड्राई क्लीनिंग पर धोने के लिए, ये आपको उठाने हैं, तो इसके साथ क्या आएगा? द आएगा। क्लियर? दैट्स इट। चलिए चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने। द स्पेक्टेटर्स थ्रोन्ड द स्टेडियम टू वॉच फेवरेट स्टार परफॉर्म नो एरर। चलिए इसमें थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको, और इसमें एक रूल है जो आपको देखने की बहुत अति आवश्यकता है। इसको आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस, बिकॉज यहाँ पे आपका वेयर इन्फिनेटिव का रूल लग रहा है। अब सर ये वेयर इन्फिनेटिव क्या है? ज़रा ध्यान से देखें। एक होता है इन्फिनेटिव, ठीक है ना, एक होता है इन्फिनेटिव, एक होता है वेयर। इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 + V1, 2 + V1। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इन्फिनेटिव के दर्शन करा देता हूँ। चलिए यहाँ पे आ जाइए मेरे साथ। देखिए 2 + V1 कहाँ है? यहाँ पर हमने देखा था, हाँ, टू वियर द प्रोटेक्टिव ग्लास, 2 + V1, 2 + V1। क्या समझ में आया? कहीं भी आपको ये मिलेगा तो आपको क्या कहना है? ये इन्फिनेटिव है। और जहाँ भी ये नहीं मिलेगा, जहाँ भी ये नहीं मिलेगा उसको क्या कहेंगे? वेयर इन्फिनेटिव। अब कुछ ऐसी वर्ब होती है जहाँ टू नहीं लगता है, वो आपको रट लेना है, जैसे कि वॉच के साथ, जैसे कि सी, जैसे कि हियर है, जैसे कि लेट। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ वर्ब होती हैं, इनके साथ कभी भी ऑब्जेक्ट आता है डायरेक्ट, और क्या आता है? वर्ब आती है। इनके साथ कभी भी टू नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। और कभी भी टू नहीं आता, ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आता है। और यहीं पर इसकी एरर थी। वॉच लिखा हुआ है यानी वो थ्रोन मतलब इकट्ठा होना। वो स्टेडियम में गए, स्पेक्टेटर देखने वाले स्टेडियम में गए अपने फेवरेट स्टार को परफॉर्म करते हुए, अपने फेवरेट वॉच करते हुए देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? देयर। तो यहाँ पे क्या होता? देयर। क्लियर हुआ ना? तो ये आपको देखना है, ये इसमें कमी थी, ये एरर था, और इसको नोट कर लें। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। ये है आपका नियरेस्ट बर्ड। क्या है आपका? नियरेस्ट बर्ड्स। तो नियरेस्ट बर्ड की बात कर लेते हैं, चलिए फटाफट। और नियरेस्ट बर्ड में आपको आपके सामने ये आपको दिख रहा है। नियरेस्ट बर्ड में पहला क्वेश्चन देखिए, चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। द कोच वाज ऑफ द ओपिनियन दैट हिज अर्थवाइल प्रोटीज वाज अप्रोचिंग द नादर ऑफ हिज कैरियर। तो हमें यहाँ नियरेस्ट बर्ड चाहिए, और नादर का वॉकिब क्या होता है? किसी भी पार्ट का लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट ऑफ एनीथिंग, यानी आपके करियर का सबसे लोएस्ट, रॉक बॉटम, यू कैन से रॉक बॉटम, ठीक है। तो रॉक बॉटम या फिर आप बॉटम भी कह सकते हो। क्लियर है ना? तो इसमें से क्या आंसर होगा? ऑल टाइम लो। बिल्कुल। आपको क्या चाहिए? इसका सिनोनिम चाहिए, और आप इसका आंसर क्या लगा सकते हो, इसका आंसर बताना है। जैसे कि आप मुझे बताएं, जेनिथ। जेनिथ क्या होगा? ऑल टाइम लो हो सकता है, जेनिथ हो सकता है, प्राइम हो सकता है, स्टडी। आपको मालूम तो चली गया होगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं, जेनिथ नहीं होगा, क्योंकि जेनिथ होगा आपका अपोजिट। जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट। जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। प्राइम भी नहीं होगा। आप प्राइम का मतलब आपके समय का सबसे बड़ा, ये भी एंटोनिम है। तो स्टडी स्टेट हो नहीं सकता। स्टडी स्टेट का मतलब क्या है? आपकी स्थिरता, ना ये सिनोनिम है ना एंटोनिम है। तो नियरेस्ट बॉके भी रहा। नेक्स्ट, सी वाज इफ्यूसिव इन हर प्रेज। इफ्यूसिव, सो व्हाट इज द मीनिंग फॉर इफ्यूसिव? इफ्यूसिव का वॉकिब का मीन क्या होगा? मैं आपको बता दूं, आप कह सकते हो एक्सप्रेसिंग, मतलब अपने फीलिंग या आइडिया को एंथुसियास्टिकली वे में एक्सप्रेस करना है, यानी बहुत ज़्यादा खुशी भरे अंदाज में। आप हैप्पी अकेला नहीं बोल सकते हो। एक्सप्रेसिंग फीलिंग या किसी का अप्रूवल
आप कह सकते हो एक्सप्रेसिंग फीलिंग अप्रूवल इन एंथुसियास्टिक वे, ये बोल सकते हो आप। यानी कि आप इसके बहुत सारे सिनोनिम लिख सकते हो, जैसे कि एक तो यही हो जाएगा एंथुसियास्ट, एंथुसियास्ट, ठीक। एक तो आपका हो जाएगा एक्सुबरेंट, एक्सुबरेंट, ठीक है ना। और प्रोफ्यूज, हाँ ये बहुत प्यारा वोकैब है प्रोफ्यूज, या आप कह सकते हो एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव, क्लियर है ना। बताइए क्या आंसर हो सकता है। एक्सप्रेसिंग अप्रूवल व्हाइल एग्जिबिटिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, डिस्पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल। ट्रैंक्विल का मतलब, ट्रैंक्विल का क्या मतलब होता है, काम। ट्रैंक्विल का क्या मतलब होता है, काम। ट्रैन के कुली कैसे होते हैं, काम, कंपोस्ट होते हैं, शांत होते हैं। इसका अपोजिट आप जानते हो, इसका अपोजिट अपहीबल वगैरह अप्रोर होता है, ये नहीं होगा। सूद का भी मतलब नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, इट इज़ इंजीनियस टू सपोज दैट मनी डिड नॉट प्ले अ पार्ट इन हिज डिसीजन। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे दो वोकैब होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज में करता है। एक तो आपको होता है इंजीनियस, ये तो खुद भाई साहब एक होते हैं, और एक आपके होते हैं आप जानते हो जिसमें आई लगाकर OUS लगा देते हैं, जैसे आप बोलते हो इंजीनियस। इन दोनों वोकैब में बहुत ही ज़्यादा तालमेल बिठाना ज़रूरी है, हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब होता है इमेच्योर, ऐसा व्यक्ति जो नेब हो। गलीबल, हाँ ये प्यारा वोकैब है जो बहुत बार आया है, गलीबल। आप कह सकते हो इनएक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस कह सकते हो, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति जो इनएक्सपीरियंस हो। इनोसेंट कह सकते हो, है ना, इनोसेंट कह सकते हो। अब इंजीनियस का जीनियस, अब आपको दिख ही रहा है जीनियस, तो ये तो दिख ही रहा है। एक्सपर्ट, इसका मतलब क्या है, एक्सपर्ट। इसका मतलब क्या है, क्लेवर। इसका मतलब क्या है, मैस्ट्रो, ये लिख सकते हो आप, क्लियर है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इसका नियरेस्ट वर्ड देखना है, इंजीनियस। इंजीनियस UOUS वाला है, तो आपका नेव ही होगा भाई, सीधी सी बात है। क्लेवर का मतलब इसका अपोजिट है एरुडाइट, इसका अपोजिट कह सकते हो, क्योंकि इसका मतलब होता है हाईली एजुकेटेड। एरुडाइट का मतलब क्या होता है, हाईली एजुकेटेड। और प्रोविंग, प्रोविंग का मतलब क्या होता है, तो प्रोविंग का मतलब मैं आपको बता दूं, आप जैसे कि वो नहीं बोलते आप डीपली किसी को एग्जामाइन करना, डीपली एग्जामाइन, किसी चीज़ को डीपली एग्जामाइन करना। सो दैट्स इट, आज की हमने पूरी क्लास की यहीं पर ख़त्म।